Welcome guys, my YouTube channel Ajay SWT Singh with mathematics classes from class 8 to class 12, JK Bose or CBSE board, all problems solve this channel. Dear students, देखिए जो मेरा चैनल है अजय SWT सिंह, तो आज हम इस पे एक नई वीडियो लेके मैं आपके सामने हूँ और आज हम क्लास 8 के बारे में, उसके मैथमेटिक्स के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि देखिए 8th मैथ्स यूनिट नंबर 2 की बात करेंगे हम, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आपके सामने रही बुक, सामने देखिए, ये स्टेट बोर्ड की बुक है और सीबीएसई में भी ऑलमोस्ट कुछ यूनिट मिलते जुलते हैं। तो ये है 8th की बुक सामने। आज हम इसी में यूनिट नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। अब मैं यूनिट 2 पहले इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, जो एनसीईआरटी का सिलेबस है 8th क्लास का, जेके बोस का, उसमें यूनिट नंबर 2 जो है वो T2 का सिलेबस में आता है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये हमारे यूनिट का नाम है। तो सबसे पहले हम इसी को एक्सप्लेन करेंगे कि आखिर इस यूनिट में क्या चीज़ है। तो देखिए, हमारे पास यूनिट का नाम सामने है आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो देखिए, यूनिट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखिए, लीनियर मीन्स वेरिएबल की पावर जिसमें 1 हो, इक्वेशन मीन्स जिसमें इक्वालिटी आ जाए, और वन वेरिएबल मीन्स एक ही वेरिएबल हो। और वेरिएबल वो टर्म होती है जिसकी वैल्यू टाइम टू टाइम चेंज हो। इट मीन्स विद द पैसेज ऑफ टाइम द वैल्यू ऑफ वेरिएबल चेंजेस, वेरी। अगर हम जनरल फॉर्म की बात करें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की, तो वो हमारे पास होती है ax + b = c, वेयर a b c जो हैं वो कॉन्स्टेंट्स होते हैं, और एक और कंडीशन होती है कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर एक a 0 हो जाए इसमें, तो हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो रिजल्ट हमारे पास सक्सेसफुल नहीं हो पाता। इट मीन्स ये सारी टर्म 0 हो जाती है, और अगर ये सारी टर्म 0 हो जाए तो फिर तो ये इक्वेशन ही नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो इसलिए a जो है वो हमारे पास 0 नहीं हो सकता, ये जनरल। इफ़ वी टेक रिप्लेसिंग a by 1, b by 2 and c by 3, then इक्वेशन बिकम्स, तब हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या ले लेती है रूप, 1x + 2 विच इज इक्वल्स टू 3। और यू कैन से, इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1x मीन्स x + 2 इज इक्वल्स टू 3। दिस इज द जर्नल पर्टिकुलर पार्ट ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखिए, वेरिएबल x है, कभी वेरिएबल y भी हो सकता है, कभी z भी हो सकता है, t भी हो सकता है, w भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ठीक है, अब देखिए, इसी चीज़ को हम क्या करेंगे, अब कुछ रूल्स मैं आपको डिस्कस करूंगा इनकी वैल्यू निकालने के लिए। तो रूल्स, एक तरफ देखिए लेफ्ट हैंड साइड होगी, एक तरफ राइट हैंड साइड होगी। अब देखिए, व्हेन वी गोज फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड और right hand side to left hand side, some rules will be should follow. First rule is, प्लस टर्म की है तो उधर जाके माइनस हो जाएगी, और अगर माइनस की टर्म है तो उधर जाके प्लस हो जाएगी। इसी तरह से अगर टर्म मल्टीपल में है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगी, और अगर टर्म डिवाइड में है तो उधर जाके मल्टीपल हो जाएगी। डबल साइन एरो मीन्स, अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्लस वाली टर्म जाएगी तो माइनस, और राइट हैंड साइड से माइनस वाली टर्म आएगी तो प्लस। ठीक है जी, इसी तरह से माइनस उधर जाके प्लस, प्लस इधर आके माइनस, मल्टीपल उधर जाके डिवाइड, और डिवाइड उधर जाके मल्टीपल। इसी तरह से ये हमारे पास एक रूल है, और इसी के साथ एक और रूल के बारे में मैं अभी आपको डिस्कस कराऊंगा। वो हमारे पास है, कोई नंबर ले लें। देखिए, अगर दोनों नंबर हमारे पास प्लस कर रहे हैं, अगर दोनों नंबर प्लस के हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा प्लस आएगा। अगर एक नंबर माइनस का है और एक नंबर प्लस का है तो वो हमेशा क्या होगा, वो होगा माइनस, और साइन जो लगेगा वो हमारे पास बिग टर्म का लगेगा। अभी मैं एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करवाता हूँ। अगर दोनों टर्म माइनस की हों तो वो होता प्लस है और निशान माइनस का लगता है, और अगर दोनों टर्म, अगर एक प्लस की हो पहली और दूसरी माइनस की हो तो तब भी माइनस होता है और निशान बड़ी टर्म का लगता है। इसी के रिलेटेड मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल,
अगर हम ले लें 2 + 3, अब देखिए दोनों प्लस के हैं तो प्लस होगा 5। अब देखिए +2 हो -3 हो, एक टर्म प्लस की हो एक माइनस की हो, वो हमेशा माइनस होता है, और जो साइन लगता है वो हमारे पास बड़ी टर्म, और बड़ी टर्म यहाँ पे है 3, तो ये हो जाएगा -1। इसी तरह से अगर -2 + 3 हो तो देखिए फिर भी एक प्लस और एक माइनस की होता माइनस है निशान बड़ी टर्म का, तो इसमें लगेगा +1। इसी तरह से अगर दोनों टर्म्स नेगेटिव हो तो वो हमारे पास लगेगा, दोनों टर्म्स अगर नेगेटिव हैं, माइनस की टर्म्स हैं, तो वो दोनों प्लस हो जाएंगी और साइन जो है वो माइनस का लगेगा। 3 + 2 5, ये -5 आएगा। दीज आर ऑल द रूल्स अंडर एडिशन की बात कर रहे हैं। अब इसी को मैं एक और तरीके से आपको बता देता हूँ, मल्टीपल वाला केस, मल्टीप्लिकेशन वाले केस में हम क्या कर सकते हैं, +2 मल्टीपल +3 हो। देखिए मल्टीपल में अगर दोनों प्लस के हों तो प्लस ही आ जाएगा, 6 3 2 अगर एक माइनस का हो एक प्लस का हो, बीच में मल्टीपल हो रहा हो तो वो माइनस आ जाएगा। इसी तरह से अगर पहली टर्म प्लस की हो दूसरी माइनस की हो तब भी हमारे पास माइनस आ जाएगा, और अगर दोनों टर्म माइनस की हो इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन के अंदर तो वो प्लस बन जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास कुछ रूल्स थे। अब हम इसी के रिलेटेड आगे लीनियर इक्वेशन के बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। ये रूल थे। अब लीनियर इक्वेशन देखिए, जनरल फॉर्म में आपको बता चुका हूँ लीनियर इक्वेशन की, क्यों लीनियर इक्वेशन कहते हैं, मैं आपकी बुक से भी थोड़ा आपको एक्सप्लेन कराता हूँ। तो देखिए 2x - 3 + 7 कोई इक्वेशन है, एक्स इसमें द वेरिएबल वाली, ये इक्वलिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये इक्वेशन बन रही है, ये ऑल द होल जो है ये इक्वेशन है। ठीक है जी, एन अलजेब्रिक इक्वेशन इज एन इक्वलिटी इन्वॉल्विंग वेरिएबल, इक्वलिटी हो और वेरिएबल को इन्वॉल्व करे उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एन इक्वेशन इज सेड टू बी इन द फॉर्म ऑफ, इन जनरल इज ax + b equals to c, where a b c are constants, is known as linear equation in one variable। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम आते हैं एक्सरसाइज 2.1 में, ये थोड़ा सा बेसिक था। अब हम एक्सरसाइज 2.1 में आते हैं, और देखिए 2.1 आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर। ये सॉल्व द, ये एक्सरसाइज है, बुक में मिसप्रिंट है। तो देखिए एक्सरसाइज 2.1, अब हमें है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। अब हमें ये जो 12 क्वेश्चन हैं सॉल्व करने हैं, सिर्फ वैल्यू हमें निकालनी है। तो अब देखिए रूल वही लगेगा, मैं 1 बाय 1 पार्ट सॉल्व करते रहता हूँ सामने, और आप इसको देख लीजिए। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, और अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, ताकि जैसे ही नई वीडियो में अपलोड करूं तो आप तक पहले पहुंच जाए वो। देखिए फर्स्ट हमारे पास है x - 2 = 7, ये हमारे पास एक इक्वेशन है। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले व्हेन वी गोज फ्रॉम, वही रूल्स फॉलो करने, विच एम्प्लाइज x, देखिए 7, ये -2 है, उधर जाके +2, तो विच एम्प्लाइज, ये एम्प्लाइज कब लगाते हैं, जब इक्वल टू आगे होता है, तो x हो जाएगा 7 + 2 9। दिस इज द सोल्यूशन। ओके जी, अब सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है y + 3 = 10। तो देखिए विच एम्प्लाइज, y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10, ये +3 है, उधर जाके -3, एंड विच एम्प्लाइज y, देखिए 10 प्लस का है, ये माइनस का, एक प्लस का हो एक माइनस का हो, माइनस निशान बड़ी टर्म का होता है। तो 7 में से 3 के, सॉरी 10 में से 3 के, डेट इज 7, ये हमारे पास आ गया रिजल्ट। ओके जी, थर्ड क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इजी है ये। 6 = z + 2, ये क्वेश्चन है। अब देखिए अगर हम पूरी लेफ्ट हैंड साइड को उठा के राइट हैंड साइड में रख लें और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में रख लें तो कोई साइन चेंज नहीं होते। तो क्योंकि जो हमें चीज़ निकालनी होती है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, और z + 2 वो 6 के बराबर आ जाएगा, एंड विच इम्प्लाइज z की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6 - 2, एंड विच इम्प्लाइज z हमारे पास आ जाएगा 4।
ठीक है जी, ये था हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। इसी तरह से फोर्थ क्वेश्चन में आ जाते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन है 3/7 प्लस एक्स विच इज इक्वल्स टू 17/7। तो देखिए यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 17/7 माइनस 3/7 एंड विच इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू, अब देखिए एलसीएम लेंगे और अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम तो वही आ जाती है और न्यूमरेटर वाली टर्म में नो चेंज, तो 17 माइनस 3 एंड विच इम्प्लाइज 17 में से 3 के 14/7, अब ये कैंसिल हो जाएगा 7172 एंड विच इम्प्लाइज x आ जाएगा हमारे पास 2। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। 5 है 6x 12 के बराबर। अब देखिए जो यहाँ मल्टीपल होता है, मैंने अभी आपको बताया था, जो यहाँ मल्टीपल होता है उधर जाके डिवाइड, तो 6 1 जा 6 2 जा और विच इम्प्लाइज x हमारे पास 2 आ गया। ठीक है जी, इसी तरह से अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। 6 क्वेश्चन देख लीजिए। 6 क्वेश्चन है t/5 विच इज इक्वल्स टू 10। अब देखिए यहाँ डिवाइड में है, उस तरफ जाके मल्टीपल, तो t इज इक्वल्स टू 10 into 5 एंड विच इम्प्लाइज t हो जाएगा 10 5 जा 50। ये था क्वेश्चन 6। इसी तरह से क्वेश्चन 7 की तरफ आते हैं। 7 क्वेश्चन है 2x/3 इज इक्वल्स टू 18 एंड विच इम्प्लाइज, देखिए सबसे पहले 2x 18 जो ये डिवाइड है उधर जाके मल्टीपल एंड x आ जाएगा अब 18 मल्टीपल 3, जो ये मल्टीपल था इधर जाके डिवाइड, अब ये कट जाएगा 2 1 जा 2 9 और 9 को विच इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 9 into 3 एंड विच इम्प्लाइज 9 3 जा 27। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। देखिए 8 क्वेश्चन है 1.6 इज इक्वल्स टू y/1.5 और यू कैन से, अभी मैंने आपको कहा था कि अगर वेरिएबल राइट साइड हो तो हम पूरी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में कन्वर्ट कर लेते हैं और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में, तो y/1.5 विच इज इक्वल्स टू 1.6 और देखिए यहाँ डिवाइड में है उधर जाके मल्टीपल और फिर हमारे पास आ जाएगा y 16/10 into 15/10। अब देखिए इनको मल्टीपल कर लीजिए, 15 6 जा 90, 0 कैरी 9, 15 1 जा 15 और 15 5 15 और 9 15 5 20 24, 240/100 कैंसिल, तो ये आ गया हमारे पास 2.4, क्योंकि 24/10 है उसको 2.4 लिख सकते हैं। 9th क्वेश्चन देख लीजिए। 7x minus 9 is equals to 16 and which implies 7x 16, देखिए -9 था उस तरफ जाके +9, तो हमारे पास आ जाएगा 7x 25 एंड x देखिए यहाँ जो मल्टीपल है उधर जाके डिवाइड 25/7। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 9। इसी तरह से अब आगे क्वेश्चन देख लीजिए। 10th क्वेश्चन हम देखते हैं। अब 10th क्वेश्चन हमारे पास क्या है। 10th क्वेश्चन है 14y minus 8 which is equals to 13 and which implies 14y 13, ये -8 है उधर जाके +8 and which implies 14y। अब देखिए दोनों प्लस के होगा भी प्लस, 8 + 13, 8 + 3 11 और 21 एंड विच इम्प्लाइज y आ जाएगा 21/14। सेम टेबल से काट सकते हैं, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 एंड विच इम्प्लाइज y आ जाएगा 3/2। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। 11th क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो देखिए 11th क्वेश्चन है 17 + 6p is equals to 9 which implies 6p 9, ये उधर जाके -17 हो जाएगा और 6p हमारे पास आ जाएगा। देखिए एक प्लस का हो एक माइनस का, माइनस निशान बड़ी टर्म का, तो 17 में से 9 गए तो हमारे पास आ गए 8 -8 एंड विच इम्प्लाइज p आ जाएगा -8 डिवाइड बाई 6। अब ये कट जाएगा 2 4 जा 2 3 जा एंड
p आ जाएगा -4/3। ठीक है जी। इसी तरह से हम आ जाते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, x/3 + 1 विच इज इक्वल टू 7/15। तो देखिए यहाँ से विच इम्प्लाइज x/3 इधर ही रहने देंगे, 7/15 ये +1 है, उधर जाके -1 और -1 को हम 1/1 लिख लेंगे और यहाँ x/3। अब इनकी एलसीएम देखिए, 15 और 1 की एलसीएम 15, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 7 इंटू 1 करें तो 7, माइनस का माइनस, 15 इंटू 1 करेंगे 15 एंड विच इम्प्लाइज x/3 विच इज इक्वल्स टू, देखिए एक प्लस का हो एक माइनस का हो वो माइनस होता है, निशान बड़ी टर्म का, तो 15 में से 7 गए, -8/15, -8/15 एंड विच इज इक्वल्स टू x -8/15। देखिए जो यहाँ डिवाइड है मल्टीपल, अब ये कटेगा, 3 1 जा 3 5 जा और x की वैल्यू हमारे पास आ गई -8/5। ठीक है जी डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास थी एक्सरसाइज 2.1 जो कि हमने आज सॉल्व की। अब आप इसको देखिए और वीडियो को अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके जी, आज हम यहाँ पे ही इसको क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज को लेके आएंगे। ओके, तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।